वेलकम बैक। मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी बैंकर। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 क्लास 12 फिजिक्स क्रैश कोर्स 2 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। आज स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज आपका प्रश्न है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए बाबू, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। तो इस पृष्ठ पर स्थित इन दोनों बिंदुओं पर, या हम कहें इस पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर, या हम बोले प्रत्येक बिंदु के लिए यदि विभव का मान समान हो जाए तो इसी पृष्ठ को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ को हम लोग अगर इसको तोड़ें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं सम मतलब बराबर और विभव मतलब विभव ही है हमारे पास, ठीक है, वोल्टेज। मतलब कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो यानी बराबर हो, तो उस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो देखिए, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के समविभव पृष्ठ के लिए, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए बाबू, ये हमारा मान लीजिए कि कुछ एक समविभव पृष्ठ है और इस पर 2 बिंदु है ए और बी। इस पर एक परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है और इस आवेश को हम लोग बिंदु ए से बी की ओर लेकर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि VB और माइनस में VA इक्वल टू, आपको पता है कि इस परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कार्य हमारे पास है WAB और बटे में परीक्षण आवेश ये Q। तो चूंकि हमारे पास ये समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। तो बिंदु ए पर भी विभव और बिंदु बी पर जो विभव है, दोनों विभव एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर यदि एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि VB माइनस VA जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया WAB और बटे में Q। यहाँ से निकाल सकते हैं, इसीलिए बटे में Q इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 0 गुना Q बराबर हो जाएगा WAB, मतलब हो जाएगा WAB बराबर हो जाएगा आपके पास 0। 0 गुना Q 0 और WAB का मान आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर 2 बिंदुओं पर, यानी कि किसी भी समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश Q को ले जाने में किया गया जो कुल कार्य होता है वो आपका 0 होता है। तो ये हो गया आपका पहला समविभव पृष्ठ का गुण। समविभव के पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश Q को ले जाने में किया गया कुल कार्य 0 होता है। ये हो गया पहला गुण समविभव पृष्ठ का। अब दूसरे गुण की बात करते हैं, समविभव पृष्ठ के दूसरे गुण की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इसके लिए कि बाबू एक विभव प्रवणता शब्द है और विभव प्रवणता बराबर होता है E बराबर होता है D बटे में DL। इसको DB बटे DL लिखते हैं माइनस के साथ। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम जो D लगाए हैं, ये D आपको जानकारी देता है कि ये सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है विभव में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इंटू DL अब बराबर में हम मान लेते हैं कि बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है विभव में, तो D की जगह पर हम लोग V रख दिया है।
और चूंकि ई जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो इसके ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं। और dl को भी हम लोग मान ले रहे हैं ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है। बराबर में dl जो है वास्तव में ये दूरी होता है। क्या होता है? दूरी। तो dl और बराबर में v। अगर हम लोग v है हमारे पास विभव, और इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने विभव के बारे में बता चुका है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में एकांक आवेश जो कार्य लगता है उसी कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं W बटे में Q, W बटे में Q। अब इधर आइए यहाँ से, और हमने अभी समविभव पृष्ठ का पहला गुण देख चुका है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कुल कार्य शून्य होता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं E डॉट dl, सदिश E डॉट dl इक्वल टू किया गया कुल कार्य 0 बटे में Q। तो यहाँ से E सदिश डॉट dl सदिश हो जाएगा 0, ठीक है। और हमारे पास सदिश के कॉन्सेप्ट से, सदिश गुणन के कॉन्सेप्ट से होता है सदिश A डॉट सदिश B बराबर में AB cos थीटा। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यूज करें, A की जगह पर E और B की जगह पर dl, तो इसको लिख सकते हैं E इंटू dl cos थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ पर E इंटू dl गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू हो गया 0। और cos थीटा का मान 0 कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है, cos थीटा जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो cos 90 का मान होता है 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से E और dl यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी dl है, इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई आपके पास समविभव पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र जो इस समविभव पृष्ठ के एक छोटे से भाग से जो निकलेंगे, है ना, सूक्ष्म भाग से, मान लीजिए इतने भाग से निकल रहे हैं इस dl भाग से, तो इसके लंबवत बाहर की ओर निकलेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखा। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E समविभव पृष्ठ के अल्पांश dl के लंबवत होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास समविभव पृष्ठ का दूसरा गुण। अब बात करते हैं तीसरा गुण का। तो तीसरे गुण को समझते हैं इस प्रकार से, बाबू विद्युत विभव प्रवणता जो होता है वो E बराबर हम लोग लिखते हैं डिग्री अवधि में dl माइनस के साथ, ठीक है। अब गौर से देखिए, यहाँ से माइनस जो लगा हुआ है ये माइनस हमें जानकारी देता है कि जो विभव प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ऐसे इस माइनस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि E और इधर dl में क्या संबंध है। तो देखिए E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है हमारा dl का, यानी कि दूरी का। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दूरी घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बढ़ेगी, और जब dl का जब मान अधिक होगा तो E का मान जो है सो कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए, है ना, ये कोई परीक्षण आवेश Q है, इसके चारों ओर ये समविभव पृष्ठ है, इसके चारों ओर ये समविभव पृष्ठ है, और इसकी दूरी हमारे पास मान लीजिए dl है, ठीक है, dl। तो जैसे जैसे इसका दूरी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इस पॉइंट से दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम लोग, तो dl आपको बढ़ जाएगा, dl 1 और ये dl 2 हो जाएगा। मतलब dl 2 ज्यादा है dl 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी घटाएंगे वैसे वैसे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि समविभव पृष्ठ दुर्बल एवं प्रबल विद्युत क्षेत्र के भाव को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट और नंबर 4 पॉइंट।
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक समविभव पृष्ठ है और ये दूसरा कोई समविभव पृष्ठ है। अगर इस पॉइंट पर ये कट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक समविभव पृष्ठ ये है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर अलग विभव होगा, ठीक है। और इस पृष्ठ समविभव पृष्ठ के कारण इस पॉइंट पर एक अलग विभव होगा, जो कि एक ही बिंदु पर दो विभव संभव नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर यदि बिहार बोर्ड एग्जाम में आता है कि समविभव पृष्ठ जो है वो क्या होता है, तो आप इस प्रकार से उसको परिभाषित कर सकते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इन चारों पॉइंट्स को समविभव पृष्ठ से संबंधित बातें को ध्यान में रखते हैं तो आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसे दोहराएं, बार बार रिविजन करें, प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।